नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, आपने पिछले दिनों का घटनाक्रम देखा। पिछले 15 दिनों में बिहार में क्या क्या हुआ। सरकार बदल गई और फिर सरकार बदलने के बाद जितना कुछ खेला था, पीछे का खेला, वह भी सामने आ चुका। किसे कहें कि किसने पाप नहीं किया, सरकार बचाने को, सरकार गिराने को। पाप और पुण्य दोनों किस दूध में धुला या किस पाप के घड़े में भर गया, कही नहीं सकते। और राजनीति अब भी जारी है। नीतीश कुमार ने कहा है, मंत्रिमंडल सचिवालय का आदेश आ गया है कि तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव के लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। लेकिन देखिए, एक बात कही जा रही थी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे थे, और ये बात सच भी है कि बिहार में जिस तरीके से 2017 में, जिस तरीके से 2019 में, जिस तरीके से 2022 में, जिस तरीके से 2024 में पलटासन हुआ, वह जनादेश के विपरीत था। तो और इसके शिकार कभी तेजस्वी यादव हुए, कभी भाजपा हुई। अब तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता से ही कुछ प्राप्त करना है। सामने लोकसभा का चुनाव भी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव का दृश्य कुछ और होता है, उसके संकेतक कुछ और होते हैं, निर्णायक कुछ और होते हैं। विधानसभा चुनाव के संकेतक कुछ और होते हैं। तो तेजस्वी यादव ने फैसला किया है कि वे जनादेश, जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे और 20 फरवरी से इस यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो रही है। समापन जो है चलकर ये 29 फरवरी को जमुई में होगा। तो हम समझना ये चाहते हैं, देखिए, तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इसकी बात तो की ही, और नौकरियां जो दी गई, उसका क्रेडिट आप यदि तेजस्वी यादव को बिल्कुल नहीं देंगे तो यह बात भी सही नहीं है कि तेजस्वी यादव की पहल पर महागठबंधन की सरकार बनी, तभी रफ्तार पकड़ी। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि जब वे अब जनता के बीच जा रहे हैं जन विश्वास यात्रा के साथ, एक दिन में 3 जिलों की यात्रा होगी, तो जनता क्या उन्हें इंसाफ प्रदान करेगी या फिर जनता उन्हें साफ कर देगी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को संजय जी अभी किस रूप में आप देख रहे हैं? नीतीश के प्रति गुस्सा है, नीतीश के प्रति प्रेम है, तेजस्वी के प्रति सहानुभूति है, या तेजस्वी को खत्म ही कर देना है? संजय जी। देखिए, जनता तय करती है चीजों को कि वो तेजस्वी जी को खत्म कर देगी या तेजस्वी जी को फिर एक किंग मेकर के तौर पर, एक किंग के तौर पर उभार कर करके बिहार के सामने रखेगी। अगर तेजस्वी के उस भाषण को हम लोग सुनेंगे जो विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने दिया, तो उन्होंने जी, और उन्होंने नीतीश कुमार को क्या कहा कि ठीक है, केपी के कहने पर ही अगर हमें वनवास आपने दिया तो ये आपका आदेश था और इस आदेश को मैं स्वीकार करता हूं। बड़ा ही प्रभावी तरीके से उसको कोरिलेट करने की कोशिश की गई कि अगर राम को दशरथ ने वनवास दिया था तो वह वनों में घूम करके जो राम तरासे गए, सवारे गए और जो अनुभवों की थाती उनके पास रही, वो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बनकर के आए। शायद तेजस्वी जी इसी तरफ वो इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। कभी कभी मंगल में विभू अनेक मंगलों में भी कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते। ये महर्षि दांड्यायन की एक बड़ी अच्छी लाइन है। तो वो कहना चाह रहे थे कि भाई ठीक है, सत्ता और सत्ता की लालच ने आपको ये निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। आप एक बार मुझे कह देते, मैं तो सत्ता आपको सौंप ही देता। एक बार तो कह देते। बार बार जो वो कह रहे थे, वो कहने के पीछे दर्द भी था और उस कहने के पीछे ये भी था कि सत्ता के लिए आप इतने लोलुप हो जाएंगे कि आप बिना कहे हुए किसी गठबंधन में चले जाएंगे। एक तरह से उनको धिक्कार भी रहे थे। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के बीच में किसी भी जन नेता को आप बोलने से नहीं रोक सकते हैं। वो तो कहेंगे
कि 17 साल बनाम 17 महीना, वो जी नौकरी की बात वो करेंगे। कल वो सासाराम और कैमूर की सभाओं में भी कहा कि मैंने 5 लाख नौकरी हाँ दी। अगर 20 का नहीं, नैरेटिव बनाया आपने है। सासाराम की बात कर दी संजय जी, आपने सासाराम की बात कर दी। देखिए कल एक और बड़ा संकेतक, जब राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे और तेजस्वी यादव उस यात्रा में शामिल हुए, तो वो राहुल गांधी की गाड़ी के साथ ही बने। मतलब यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, मतलब महागठबंधन में, और जो राहुल गांधी हैं या कांग्रेस हैं वे पैसेंजर हैं। तो यह भी संकेतक था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इसके माध्यम से एक संकेत देने की कोशिश की कि जी सारथी की भूमिका में ही नहीं, ड्राइविंग सीट पर मैं रहूंगा। और ये जी हकीकत भी, हम्म क्या आरजेडी की जमीन बिहार में उर्वर नहीं है क्या? और अगर हम्म कांग्रेस के हिस्से में कुछ चीजें मिलती हैं, तो जमीन को फर्टाइल किया, जमीन को उर्वर बनाया है तो आरजेडी ने बनाया है। ठीक है, वो जी संघर्ष के दौरान ही, वो सामाजिक न्याय के द्वारा ही, वो कल कह रहे थे कि हमने सामाजिक न्याय तो दिया ही, अब हम आर्थिक न्याय के लिए जी आपके लिए संघर्ष करेंगे। तो ड्राइविंग हम्म सीट पर बैठ करके तो जैसे ही वो जनता के बीच में जाएंगे, वो बताएंगे कि एक युवा चेहरा जो मजबूती के साथ आपके भावनाओं के साथ, आपके मूल्यों के साथ, आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ और आपकी जरूरतों के लिए अगर संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, शायद जी नीतीश कुमार जी को ये बात बची नहीं, और इस हम्म वजह से हमें सत्ता से किनारे किया गया। और देखिए जी आज फिर वो सत्ता के मुखिया बनकर के भाजपा के साथ है। तो ये जो हम्म जन विश्वास यात्रा जो नाम दिया गया है कि हम्म आप हमारे अंदर हमारे साथ विश्वास कीजिए न कीजिए, ये हम्म विधायक जिसके तरफ आपने इशारा किया, अब विधायकों के जिस खेल को हम लोगों ने देखा, जिसके जी हम लोग गवाह हैं इस कालखंड में, अब इसके हम्म बाद कुछ रह जाता है क्या? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि विधायक जो है वो अविश्वास कर सकते हैं, वो अविश्वास के जी लायक हो सकते हैं। क्या जनता के लिए भी हम अविश्वास के पात्र हैं? अगर विधायकों हम्म ने हमारे प्रति अविश्वास दिखाया, हमारे स्पीकर के प्रति अविश्वास दिखाया, क्या आप भी हमारे प्रति अविश्वास रखते हैं? और अगर जी विश्वास रखते हैं तो आपके बीच ही तो हम आए हैं। तो वो जड़ हम्म विश्वास लेने के लिए वो जनता के हम्म बीच में गए हैं। और कहा हम्म जाता है कि 40 जिलों को वो कोशिश करेंगे कवर करने का, और मार्च में एक जी बड़ी रैली करेंगे। एक तीर से हम्म वो दो निशाना साधेंगे। एक तो जी कि लोकसभा का चुनाव, जिसमें हम्म एक है ना, कयास लगाया जा रहा है कि पिछली बार आरजेडी को 0 सीटें मिली। इस बार हम्म भाजपा और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी नेतृत्व अगर तेजस्वी का होगा, तो क्या लोकसभा की सीटें फिर 0 पर होगी, या तेजस्वी अपनी क्षमता दिखाएंगे? और दूसरी बात बिल्कुल कि विधानसभा के चुनाव में क्या अर्थमेटिक काम करेगी, या तेजस्वी का युवा नेतृत्व और जन विश्वास काम करेगा? क्योंकि जनता जी का जो सोच और जनता का जो मिजाज होता है, उस मिजाज के सामने सारे समीकरण रखे रह जाते हैं, सारी अर्थमेटिक जी जो है वो किनारे हो जाती है, और परिणाम कुछ और दिखता है। तो तेजस्वी हम्म यादव जनता के बीच में जाकर के उनका नब्ज टटोलने जा रहे हैं। और जैसे जी ही उनकी सभाओं में लोग आना शुरू करेंगे, सुनना हम्म शुरू करेंगे, प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे, उनके जयकारे लगाना शुरू करेंगे, तेजस्वी जी का विश्वास बढ़ेगा। तो जनता का विश्वास बिल्कुल वो लेने आ रहे हैं कि आपकी अदालत में, आपके बीच में मैं आ रहा हूं, और अगर आपको हम पर विश्वास है, तो इस चेहरे पर भरोसा करके लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में आपको साबित करना होगा कि इन विधायकों हम्म की खरीद फरोख्त की जो बोली लगी बिहार में, ये विधायकों की जो जी उल्टी पलटी हुई, और जिसके वजह से ये तस्वीर देखने को मिला, लोकतंत्र के लिए ये सुखद तस्वीर तो नहीं ही थी ना। अब पार्टी कहीं और दोनों थी, पक्षों से दोनों पक्षों से दोनों दोनों पक्षों से पक्षों में, बिल्कुल। जी पार्टी कहीं और थी, आपकी निष्ठा कहीं और थी, और पूरा रात जी ऑपरेशन चल रहा है। क्या जनता हम्म अपने प्रतिनिधियों को बाजार में बोली लगाने के लिए भेजती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को इसके लिए भेजती है कि आपकी कीमत ये पद होगी और आपकी कीमत इतने रुपए होंगे, जो
पटल पर आया जी तो तेजस्वी बड़े ही बुद्धिमानी से जनता के बीच में जाकर के उनको कहेंगे कि क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं है, और अगर है जी तो आपकी उपस्थिति, आपका समर्थन, आपकी तालियां हमारे हौसले को बढ़ाएगी। और जो एक सरकार है वर्तमान में, जो सरकार बनी है और चल रही है, इस सरकार को आपकी ताकत का एहसास होगी जब आप हमारे अंदर में विश्वास जताएंगे। इसलिए जनविश्वास यात्रा एक तरह से जनता को, ये जिसको कहते हैं ना इग्नाइट कर देना, वो प्रज्वलित करने के लिए निकले हैं। और उससे जो आग निकलेगी, उससे जो चिंगारी निकलेगी, और उसके वजह से जो परिणाम और दृश्य जो होंगे बिहार के, शायद तेजस्वी जी ने इसको भापा है और इसीलिए अब वो, उनको जनता पर भरोसा है, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा संजय जी। देखिए, लेकिन मैं एक बात और जोड़ता हूं। आपने कहा, देखिए, चुनावी रुझान के बारे में 2019 में नील बट्टा सन्नाटा हो गया था आरजेडी। देखिए, भले ही नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ, और नीतीश कुमार भी कहने लगे हैं 40 में 40, अमित शाह तो पहले ही से ही कहते रहे हैं, लेकिन जो पोल सर्वे आ रहे हैं, देखिए, आपने आज तक सी वोटर का पोल सर्वे देखा होगा, जिसने कहा कि 32 सीटें एनडीए को, 8 सीटें इंडिया ब्लॉक को। तो बिहार में लड़ाई है, 40 में 39 होने की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। लाइव सिटीज ने भी एक पोल ओपिनियन कराया, और पोल एक्स के साथ उनका कहना था काउंटिंग 35 से स्टार्ट होगा एनडीए का, मतलब गुंजाइश है। और देखिए, यदि हम 2020 के चुनावी नतीजे को देखें, तब भी तेजस्वी यादव सत्ता के करीब तो पहुंच ही गए थे, 80 सीटें। यदि हम ये कहें कि तेजस्वी यादव को सिर्फ यादव और मुसलमानों का मत ही मिला था, यह बात भी कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ ठीक है, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के लड़ने का फायदा जरूर आरजेडी को मिला था और जेडीयू को नुकसान पहुंचा था। लेकिन अभी देखिए, अब जन विश्वास यात्रा के साथ तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, और चिराग पासवान जब से नीतीश कुमार आए हैं उनकी यात्रा बंद हो चुकी है, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अब जनता के बीच जाने वाले, देखिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरह दौड़ भाग कर पाएंगे इस उम्र में, तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। तो जनता अब यह तय करेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति भविष्य की राजनीति होनी है। तो 2000, मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, तो जनता का समर्थन कितना मिलता हुआ आपने भी इधर के दिनों में नब्ज देखा होगा कि जनता किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी दिख रही है। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा, इंसाफ या साफ। संजय जी। नहीं, देखिए, जनता खड़ी है, और बतौर, जिस दिन प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी जी बोल रहे थे, लगा कि एक गुस्सा होगा, एक रिएक्शन होगा, नीतीश कुमार के लिए वैसे कड़े शब्द होंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने तो वो विनम्रता दिखा करके, और उन्होंने कहा, बार बार कहा कि एक बार तो आप कहे होते, अगर मैं नहीं त्याग करता तो ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पिता के समान हैं। अगर लगा दशरथ की इच्छा यही हुई कि राम वन में जाए, तो आपकी भी इच्छा हुई कि हम सत्ता से बाहर हो जाए। वो प्रतिक्रियात्मक ही बोल रहे थे, वो सिंबॉलिक ही चीजों को बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि पद से बड़ा आपके लिए, मेरे लिए आपका सम्मान है, और आपने एक बार भी कहा होता मैं सम्मान कर देता। ये बात जनता को कनेक्ट कर गई है कि तेजस्वी एक युवा चेहरा है, एक कमिटमेंट के साथ अगर उन्होंने चुनाव में बात की, नैरेटिव दिया, बार बार हर सभाओं में इसका जिक्र वो कर रहे हैं कि आपने ही तो साधन संसाधन का रोना रोया था कि भाई अगर इतनी नौकरियां मैं दूंगा तो इतना पैसे कहां से आएंगे, फिर कैसे जो फाइनेंस की कमेटी थी, जो कैबिनेट थी, उसको कैसे मंजूर करना शुरू किया, और 5 लाख नौकरी कैसे मिल गई बिहारियों को। ये बात तेजस्वी कहेंगे कि इच्छा शक्ति मेरे पास थी, और जब इच्छा शक्ति थी तो हमने नौजवानों को रोजगार दिया। कल ही मैं कह रहा था एक जगह कि ठीक है, अश्वमेध का घोड़ा निकल चुका है, मोदी जी को मगर मान ले, जो कहा जा रहा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की ही गारंटी है, मोदी का अश्वमेध का घोड़ा रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। लेकिन मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जब भी अश्वमेध के घोड़े को रोका है तो युवा शक्ति नहीं रोका है।
अगर राम की चतुरंगनी बिल्कुल सेना के घोड़े को किसने रोका? लव कुश ने रोका था। और अर्जुन का बेटा जी बबरू वाहन इसी मणिपुर में अर्जुन के घोड़े को रोका था। दो कालखंड के दो बड़े जी महारथी, और जिनके भी घोड़े को युवा जी शक्ति ने रोका था। और इस बिहार ने भी युवा शक्ति हम्म जब अंगड़ाई ली थी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तो पूरे देश को मैसेज चला गया था। तो तेजस्वी युवा तो है, युवाओं के बीच में एक जी आकर्षण तो है, और वो युवा किसी जाति और धर्म में नहीं बटे हुए हैं। ठीक आपने कहा कि अगर 78 सीटें आई जी या 77 सीटें ही इनको आई, तो ये उस समय लालू प्रसाद जी आई जेल थी में। ना तब। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, लालू प्रसाद जी और जेल तेजस्वी में ने थे। अपने चेहरे पर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी संजय जी, इस बात को भी ध्यान रखना होगा, तेजस्वी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव की आरजेडी की रणनीति रही कि लालू यादव के चेहरे को हम हटाते हैं, ताकि लालू यादव से जो नफरत लोगों का हो वह खत्म हो और तेजस्वी पर भरोसा हो। तेजस्वी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, और कांग्रेस बिल्कुल। ने यदि जबरिया 70 सीटें न ली होती तो तेजस्वी की सरकार तो बन ही गई थी। इसमें क्या दो मत है? इसमें क्या दो मत है भाई? अब जी 70 सीटें लेकर के और 19 सीटें उनके हिस्से में आई, जबकि तेजस्वी जी अगर हम्म, वो सीटें कांग्रेस को नहीं दिए होते, तो तेजस्वी जी तो सरकार, और उस समय जी का क्लिपिंग देख लीजिए ना, सारे मीडिया के हम्म, प्रिडिक्शन आ गए थे कि अब तेजस्वी जी शपथ लेने वाले हैं। और जो कुछ सीटें भी हारी थी बिल्कुल आरजेडी, वो कितने मतों के अंतर से हारी थी, ये पब्लिक डोमेन में है। तो तेजस्वी जी ने जी अपने लीडरशिप को साबित तो कर दिया है बिहार में। चाहे वो चुनाव बिल्कुल इसका लड़ने की स्थिति हो, चाहे सरकार में रहने की बात हो, और प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण की हम्म, बात हो, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी को तो साबित कर दिया। जी रह गई बात कि अब एक चीज बचा हम्म, हुआ था, जनता के बीच जाना। अब ये जन विश्वास यात्रा में अगर ये जाते हैं, 7 सीटें तो अभी भी बता ही जी रहा है ना सी सर्वे, कि अगर 32 सीटें उनको आती है और जी एक सीट कांग्रेस भी कंटिन्यू करती है, तब भी 7 सीटें इनके खाते में आएगी। अगर आरजेडी शून्य में थी लोकसभा में, तो सी वोटर का सर्वे इस अर्थमेटिक के जी बाद भी तो बता रही है कि 7 सीटें इनको आ रही है। और अगर जनता बिल्कुल और जनता के मिजाज को तेजस्वी यादव ने समझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी कि तय आपको करना है कि क्या बिहार में अर्थमेटिक हम्म, चलेगा या एक युवा नेतृत्व चलेगा, तय आप करेंगे। जो हम्म, कह रहे हैं ना कि बार बार पलटने की नौबत आप क्यों लाते हैं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आप क्यों देते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं किसी को भी आप जी कंप्लीट ऐसा मैंडेट देते हैं जो अपने बलबूते पर सरकार कम से कम 5 साल तो चले। नीतीश कुमार जी पर अगर वो हमलावर हम्म, होते हैं कि कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में जाकर के, और राज्य का हित का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप फ्रैक्चर्ड मैंडेट मत दीजिए ना। आप सीधे सीधे जिसको तय करना है, हमें बिल्कुल विपक्ष में बिठानी है, बैठा हम्म, दीजिए। मजबूती के साथ विपक्ष के नेता के तौर की भूमिका अदा करेंगे। हमें अगर सत्ता देनी है तो कंप्लीट एक बार तो हम जी पर भरोसा करके देखिए, एक बार तो हम पर विश्वास करके हम्म, देखिए। हम्म, और शायद जिस अंदाज में तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं जी कि हमने तो युवाओं के लिए, रोजगार बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए जिस तरह से मुखर होकर के आवाज उठाई, जी और साधन संसाधन कहां से आ गए कैसे आ गए इसके आप गवाह रहे हैं, तो हमें मौका तो दीजिए। इस विश्वास यात्रा के माध्यम से तेजस्वी जी न केवल लोगों को ललकारेंगे, बल्कि उनको जगाएंगे भी कि तय तो आपको करना है कि नहीं बिहार ठीक का है हित कौन बेहतर कर जी सकता संजय है। जी, लेकिन जी संजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस जन विश्वास यात्रा के दौरान ही वे लोकसभा के उम्मीदवारों की तलाश भी कर लेंगे, क्योंकि जमीन पर जा रहे हैं, कहां किसकी ताकत है, और एक एक लोकसभा क्षेत्र सभी जिले में जा रहे हैं, तो उन्हें मालूम हो जाएगा किस उम्मीदवार की ताकत, किस दावेदार की ताकत कितनी है। और देखिए वो सीमांचल भी जा रहे हैं, जहां ओवैसी भी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। आज ओवैसी किशनगंज में थे भी, उन्होंने सवाल भी पूछा कि मेरे 4 विधायक कहां गए। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ले गए। तो ओवैसी की नजर सीमांचल में तो है ही, इसके अलावा और कई लोकसभा क्षेत्र हैं। 7 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में खबर आ रही कि तैयारी चल रही है ओवैसी की। किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, सिवान, बेतिया और शिवहर। तो जाहिर तौर पर
तेजस्वी यादव और कांग्रेस को मिलकर सोचना होगा कि ओवैसी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि ओवैसी के उम्मीदवार वोट काटते हैं तो नुकसान इनका ही होगा। ठीक इसी प्रकार से ये सीमान भी जा रहे हैं, जो शहाबुद्दीन फैमिली के साथ जो दूरियां हैं उसे दूर करने की कैसे कोशिश करते हैं, और जिन लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे वहां जितने भी दावेदार हैं, चाहे वो आरजेडी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वे अपनी ताकत दिखाएंगे। हमने कल ही देखा कि राहुल गांधी की यात्रा कमजोर पड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचे जान आ गई और फिर वहां एक महफिल, एक फिजा तो तैयार हो ही गया था। तो उम्मीदवारों का चयन भी हो बिल्कुल जाएगा, निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। और ये काम नीतीश कुमार कभी किया करते थे, यात्राओं के माध्यम से स्थानीय लोगों से नब्ज टटोलते थे कि जमीनी व्यक्ति कौन है जिसको लोग पसंद करते हैं, और उसको अगर हम टिकट देते हैं तो परिणाम क्या आएगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, स्थानीय लोगों के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से। तेजस्वी जी भी इस काम को खुद करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रात गुजारेंगे, लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बैठकें होंगी, बातें होंगी, उनको जमीनी हकीकत टटोलने में कि किस उम्मीदवार के पास कितनी ताकत है और कौन उम्मीदवार परिणाम दे सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो थर्मामीटर से वो टेम्परेचर माप लेंगे कि ठीक है, पटना आकर के ये बड़ी बड़ी बातें जितनी करते हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। इनके पास वो ताकत नहीं है जो सामने वाले कैंडिडेट को परास्त कर सकते हैं। तो इसके साथ जिसको कहते हैं ना कि एक पंथ और दो काज, एक तो कि जनता का विश्वास, जनता को जगाएंगे, बताएंगे कि देखिए किस तरह से हमें सत्ता से किनारे किया गया। तो एक तो कि वो उनके और अगर आपको विश्वास है तो हमें विश्वास व्यक्त कीजिए, हम आपके विश्वास पर खरा उतर के दिखाएंगे। और दूसरी तरफ लोकसभा के कैंडिडेट की तलाशी भी, कि वहां के स्थानीय लोगों से अलग अलग तरीके से फीडबैक लेकर के। आपने जो सीमांचल का इशारा किया, देखिए ठीक है, ओवैसी आए, ओवैसी की ताकत को हम लोग समझते हैं, लेकिन जो बिहार के जो मुस्लिम वर्ग है खास करके, वो समझते हैं कि भाजपा को चुनौती कौन दे सकते हैं। ओवैसी आएंगे, अपनी फसल काटेंगे, फिर वो चले। लेकिन तेजस्वी को और आरजेडी को और कांग्रेस को इसी बिहार में रहनी है। कल हम दबाव इन्हीं पर बना पाएंगे, कल हम इन्हीं से कहेंगे कि हमने तो आपको वोट दिया, आपने हमारे हिस्से के लिए क्या किया। हम ही कहेंगे कि हमारी हिस्सेदारी आप कहाँ खा जाते हैं। तो इनके साथ हमें लड़ने झगड़ने का एक मौका मिलेगा। ये आएंगे चुनावी मौसम में, और किशनगंज आए, कटिहार आए, अररिया आए, पूर्णिया आए, भागलपुर आए, सिवान आए, और ये चले जाएंगे फिर ओवैसी। लेकिन ये लोग तो रहेंगे। तो मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं से ये भरोसा तेजस्वी जी दिलाएंगे कि अपने वोटों का बंटवारा मत कीजिए, और अगर वोटों का बंटवारा करेंगे तो इसका फायदा कौन उठा ले जाएगी, ये आपको भी समझ में आनी चाहिए। हमारे लोग हमें वोट कर देंगे, आप किसी और के हिस्से में वोट कर देंगे, और वो अगर अर्थमेटिक नहीं बनेगी तो परिणाम कहीं और चला जाएगा। तो सीमांचल के मुसलमानों को भी ये भरोसा दिलाएंगे तेजस्वी कि आप के ही बीच के उम्मीदवार होंगे, आप उनमें समर्थन व्यक्त कीजिए। ओवैसी की चाल में मत फंसिए। वो ठीक है, वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आपको अपने तरीके से मैसेज दे सकते हैं, और वो कहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट, चाहे बीजेपी के हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट ओवैसी हो, एक्सट्रीमिस्ट का राजनीति में कोई जगह नहीं है। एक बीच की धारा, जो समाजवादी धारा लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आप इस पर भरोसा कीजिए। और कांग्रेस को तो मुसलमानों ने वोट करके दिखाया है, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, कई राज्यों में। तो कांग्रेस के साथ हम खड़े हैं, कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। तो कांग्रेस और हम मिलकर के आपके सपनों को आकार देंगे। इसलिए आप अपने वोट को बांटिए मत, और बांट करके जब कमजोर कीजिएगा तो इसका फायदा कोई और ले जाएगा। तो तेजस्वी जो एक आप जो कहे कि युवा चेहरा है, एनर्जेटिक है, और लोगों को कनेक्ट करने की शैली अब तेजस्वी को आ गई है। लोग कैसे हमसे कनेक्ट होंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, और कौन सी बात बोलनी है, इसकी समझ तो अब तेजस्वी जी को आ गई। कोई लिखा हुआ भाषण तो अब वो पढ़ नहीं रहे हैं।
अब तो वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल पब्लिक है। से आई टू आई कांटेक्ट में बोल रहे हैं। तो जी, लोगों को तेजस्वी जी की बात अपील कर रही है। ए टू जेड की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, जी, सही किसानों की बात कर रहे हैं, बेहतर बिहार की बात कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि चिराग पासवान जैसे ही नीतीश कुमार जी उस गठबंधन में आए, एक युवा चेहरा में एक जी, मजबूत धार दिख रही थी चिराग पासवान के नेतृत्व में। न जाने क्यों वो ठहर गए, बिल्कुल। या उनको लगा कि कल क्या होगा, कौन सा गठबंधन बनेगा, क्या बोलना चाहिए, हम नीतीश कुमार पर अब कैसे अटैक कर पाएंगे। तेजस्वी जी के लिए मैदान खुला है और वो सीधे सीधे बिहार और जी, बिहारियों की वो बात करेंगे। और अंत में जब इससे वो अंत करेंगे हुँ, कि एक बार हमें विश्वास तो व्यक्त करके देखिए, आप लोकसभा में ताकत दीजिए, आप बिल्कुल। विधानसभा में ताकत दीजिए। हम समझते हुँ, हैं कि जैसे ही जनता के बीच में ये चीजें जाएंगे और ये बोलेंगे, जनता इनसे कनेक्ट होगी, इसके परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, मुझे एक बात और लगता है संजय जी, जब ये जन विश्वास यात्रा पर जा रहे हैं, ज़मीनी नब्ज़ को टटोलेंगे और जब लौटेंगे, देखिए 29 तारीख को लौट भी आएँगे, यदि तब तक सीटों का बँटवारा नहीं हुआ, तो ये कांग्रेस को भी, जो कई फालतू सीटों की माँग करती है, मतलब डिमांड करती है, उम्मीदवार नहीं होते हैं। हमने विधानसभा चुनाव में देखा ही था कि भागलपुर के उम्मीदवार को पटना लाकर लड़ाया गया, पटना के उम्मीदवार को नालंदा ले जाकर लड़ाया गया, समस्तीपुर ले जाकर लड़ाया गया। तो तेजस्वी यादव के पास कांग्रेस के लिए भी फीडबैक होगा कि देखिए, आप अधिक सीटें मत मांगिए, आपके पास उम्मीदवार यही 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 है, और यदि आपको कुछ सीटें चाहिए तो उम्मीदवार भी हम दे देते हैं, यदि संख्या में ही बढ़ानी है तो कांग्रेस के लिए भी एक संदेशा लेकर लौटेंगे जब वो ग्राउंड जीरो से लौट रहे होंगे। और निश्चित रूप से लौटेंगे और कांग्रेस जी, इनकी बात मानेगी। निश्चित रूप से वो संदेश लेके लौटेंगे जी, और कांग्रेस इनकी बात इस बार मानेगी। क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा में इन्होंने 70 सीट जी, दे करके जीत लिया है। तो लोकसभा में भी अगर हम्म, कांग्रेस को ये बहुत अधिक सीटें दे देते हैं और अगर कांग्रेस परिणाम नहीं दे पाती है, बिल्कुल, तो फिर एक बार जो गठबंधन, नया गठबंधन जो बना है एनडीए का, जो 39 की बात कर रही है, 40 की जी, बात कर रही है, उसको मौका मिल जाएगा इनको जी, मानसिक तौर पर इन पर दबाव बनाने में। कि अब क्या है, लोकसभा का तो चुनाव में देख लिए परिणाम, जी, विधानसभा में भी यही परिणाम होगा। 200 सीट की बात तो हम्म, नीतीश कुमार जी कह ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो तेजस्वी जी इस बार हाँ, हाँ, निर्णय उन्होंने कहना शुरू लेने, कर दिया। हाँ, कहना शुरू कर दिया। तो तेजस्वी जी इस बार कोई भावनात्मक कार्ड नहीं जी, खेलेंगे। और एक चीज और आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद जी, जी ने एक तरह से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया है निर्णय लेने के लिए। तो जब बिल्कुल, तेजस्वी जी निर्णय लेंगे तो लालू प्रसाद की तरह भावनात्मक निर्णय नहीं लेंगे। और ठीक बात है कि जब जनविश्वास यात्रा हम्म, से लौटेंगे तो बताएंगे कांग्रेस को भी कि जमीनी हकीकत आपकी ये है, आपके कैंडिडेट अगर लड़ते भी हैं जी, तो वो समीकरण आपके साथ नहीं है, आप जीत नहीं पाइएगा। बिल्कुल, जो जो वोटर हैं हम्म, वो गोलबंद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ये कैंडिडेट होता है तो हम अपने वोटरों को गोलबंद कर लेंगे और हम सामने वाले को न केवल चुनौती देंगे बल्कि परिणाम में बदल करके दिखा देंगे। तो ठीक आपने कहा, मैं जी, सहमत हूं पूरी तरह से कि कांग्रेस को जमीनी हकीकत बताने, समझाने और उनको संतुष्ट करके कि आप इतना पर लड़ लीजिए, मजबूती से लड़ लीजिए, बाकी जी, सीटें हमको लड़ने दीजिए। चुनाव में जब परिणाम आएगा तो गठबंधन तो एक ही है ना। ठीक है, वो कांग्रेस के जीते बिल्कुल, हुए उम्मीदवार होंगे, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जीत तो मिल जाएगी। जी, हम उनको हरा करके तो दिखा देंगे जी, कि नीतीश कुमार गठबंधन बदल भी लिए तब भी हमने इतनी सीटें बिहार में ला दी और हम वो नेतृत्व मेरा था। तो तेजस्वी जी इसको भी बिल्कुल, टटोलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज को मैं बताना चाहूंगा, जी, वाम दलों का भी, वाम दलों को भी, जो वाम दल के पास जो अपने बिल्कुल, अपने क्षेत्रों में अलग अलग वोट बैंक है, वाम दलों को भी जी, तेजस्वी जब यात्रा पर निकलेंगे तो उनको ये समझाने और बताने में कामयाब होंगे कि आपकी ताकत हम्म, जब हमारी ताकत के साथ मिलती है तभी आप कोई परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसा जी, कुछ नहीं है कि अगर आप हमें समर्थन कर रहे हैं तो हमारी ताकत हम्म, बिना लगे हुए आप अपने बलबूते पर कुछ परिणाम ले आते हैं।
तो एक साथ वो वाम दलों को भी मैसेज देंगे और कांग्रेस को मैसेज तो देंगे ही देंगे, तो दोनों को मैसेज देंगे। लेकिन ये मैसेज देना तभी संभव था जब तेजस्वी जी लोगों के बीच में होते, और उन्होंने 8 दिन का 9 दिन का, अभी तो चूंकि सत्र भी चलेगा विधानसभा का, उन्होंने कहा भी है कि भाई हम 2-3 दिन ही सत्र में भाग लेंगे। तो एक जननेता जो होता है वो हाउस में न रह करके अगर जनता के बीच में रहता है, और कई यात्राएं इसके उदाहरण रहे हैं कि जब जनता के बीच में ये रहेंगे और जनता के बीच में चीजों को उठाएंगे और जनता से फीडबैक लेंगे, तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी को इसका पूरा पूरा फायदा होगा। इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका लाभ तेजस्वी जी को हर तरीके से मिलेगा, लोकसभा का चुनाव हो या आने वाला विधानसभा का चुनाव। चलिए, तो देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी मानते हैं कि जब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं तो इसका फायदा मिलेगा और बिहार में चुनाव एक तरफा नहीं होगा, संघर्ष दिखेगा, लड़ाई होगी। अब आरजेडी के, कांग्रेस के और लेफ्ट के पहलवान भी तय हो जाएंगे। देखिए, एनडीए में तो 39 उनके पास ही है, उम्मीदवारों को बदलना है या कुछ सीटें इधर उधर होनी है, कुछ सीटें जेडीयू की सीटें बीजेपी को मिल सकती है, बीजेपी की कुछ सीटें जेडीयू को मिल सकती है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जनता के बीच जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो निराश होकर नहीं लौटेंगे, कुछ साथ लेकर ही आएंगे। तो आप बने रहिए लाइव स्ट्रीम के साथ। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।